पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार। जब हमारे प्रथम यात्री रफ्तार से आगे बढ़ते जाते हैं, मैं कहती हूँ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते जाते हैं, तो भाजपा के जो है वो चूल्हे हिल जाती हैं। उनको समझ नहीं आता कि कैसे इसका सामना हम करने वाले हैं, कैसे इसको हम इस रफ्तार को कैसे रोकें जो भारत के अंदर बढ़ते प्रश्नों की रफ्तार होगी। तो वो जो आग लगती हुई दिखाई है वो हर भाजपाई के और हर अंधभक्त के दिल के अंदर लगती है, और उसी आग को प्यार से बुझाने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उस प्यार का प्रसार करने के लिए हम सब भारतीय एक साथ जुड़ करके निकले हैं। उसी प्यार का संदेश मोदी जी को, शाह जी को, इमरती की रानी जी को भी देते हुए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा 6 दिन और 5-4 विवाद, लगातार बीजेपी कुछ न कुछ निकाल रही है। और आज स्मृति ईरानी ने एक रैली में बोलते हुए कहा, और जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ में बोला, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो उनमें इतनी निर्लज्जता, ये शब्द स्मृति ईरानी ने इस्तेमाल किया, उनमें इतनी निर्लज्जता है कि वो कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन विवेकानंद के तस्वीर पर उन्होंने फूल नहीं जलाया। ये स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया। कांग्रेस का इस पर जबरदस्त पलटवार सामने आया। कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट कर दिया और उस वीडियो में दिख रहा है कि 7 सितंबर जिस दिन इस यात्रा की शुरुआत हुई, उस दिन शाम को 3 बजे राहुल गांधी वहां पर गए थे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ में महिमा सिंह हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मैम, एकदम से स्मृति ईरानी ने एक ऐसी बात कही है जिस पर कोई व्यक्ति यकीन ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इतने जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ, और कांग्रेस पार्टी के साथ पलटवार भी आया, क्या करें? देखिए, ताश के पत्तों का जो महल है वो कितने दिन टिक सकता है, ये सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। कि ताश के पत्तों का जो महल है तो गड़ागड़ गिर गया जैसे ही हमने अपना ट्वीट किया, और जयराम रमेश जी ने पूछ लिया कि 7 तारीख को 3 बजे राहुल गांधी जी कहाँ थे। तो ये भाजपा को समझने की आवश्यकता है कि भाजपा जो अपनी झूठ की दुकान चला रही है, क्योंकि आज मीडिया उनके कब्जे में है, चला लें जितने दिन चला सकते हैं दुकान, क्योंकि ये जो भारत जोड़ रहे हम निकल गए हैं ना, अब सारा भारत मिल करके इस ताश के पत्तों के महल को आप ये देखिएगा कि कैसी गति से गिराता है। लेकिन स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी जी, इन दोनों का जो है ट्विटर के ऊपर हम लगातार देखते हैं, और ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी ने जब राहुल गांधी के लिए ये बात बोली है तो कुछ सोच समझ करके बोला गया है, क्योंकि स्मृति ईरानी के नाम पर जो है वो बीजेपी भी जानती है कि हाँ, लोगों के अंदर एक छवि जो बनाई गई कि स्मृति ईरानी ने तो हराया था और स्मृति ईरानी ये बात कह रही है तो लोग मान भी लेंगे। तो क्या वाकई एक सोच समझी रणनीति के तहत किया जाता है? 2019 में आपने अच्छा किया ये सवाल उठाया और थोड़ा विस्तार से पूछा। 2019 में हमारा अमेठी ड्यूटी पर जाना हुआ, इलेक्शन की ड्यूटी पर, और वहाँ पे हमने बात की, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पर जो गांव के ग्रामीण जनता है, जो वहाँ के किसान हैं या हथकरघा जो मजदूर हैं, वो उन्हें एक बड़े रोचक नाम से बुलाते हैं, इमरती की रानी बुलाते हैं उनको। वो स्मृति ईरानी नाम ही नहीं जानते, पहली बात। तो वो ठीक है, वो जो भी जिस प्रकार से भी भाजपा चुनाव जीत रही है, क्योंकि हमें वहाँ के लोगों ने कहा कि हम मोहर तो लगाते हैं पंजा पर लग जाता है कहीं और, हम क्या करें मैडम, हम तो पंजा को ही देना चाहते हैं, या बहुत से लोगों ने साइकिल भी कहा। तो ये जो भी उनकी जैसी बौद्धिक क्षमता होगी, जैसा सोच सकती हैं, वैसा ही तो बोलेंगी ना वो। उनको आप एक बात समझिए कि सिली सोल्स कैफ़े के बारे में जब सवाल पूछे गए, अब सिली सोल्स कैसा सोच सकते हैं और कैसा बोल सकते हैं, ये किसी को ज़्यादा विस्तार से हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आरटीआई में खुलासा हो चुका है कि उनके पति महाशय का क्या रोल है उस सिली सोल्स कैफ़े के अंदर। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनका खुद का कोई वजूद ना हो, जो महिला मंत्रालय अपने हाथ में होने के बावजूद बेटियों के साथ बलात्कार हो जाने पर आकर एक स्टेटमेंट भी ना देती हों, और जैसे ही उनकी कैफ़े के ऊपर बात आ गई तो जाकर के कोर्ट के अंदर झूठ बोल देती हैं, जो बाद में आरटीआई से साफ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के बयान पर हम टिप्पणी करना भी समझते हैं कि कोई अनावश्यक है। आप सिली सोल्स उस कैफ़े का जिक्र कर रही हैं जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार आक्रामक रही कि उनकी बेटी के नाम पर था। अब आरटीआई में जो जानकारी आई कि उनके पति का कुछ संबंध है उससे, जिसमें जो है वो कहा गया कि उसमें मांस वगैरह सब कुछ जो है चीज़ें थी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये उस कैफ़े की खींच
राहुल गांधी के नाम पर निकालने का स्मृति ईरानी का कोई प्रयास है क्या? ऐसे की चीज तो की ही थी। और अभी ये जो भारत जोड़ो यात्रा का कारवां चलाया है ना कांग्रेस ने, जिसमें एक के बाद एक राज्य से आप देखते जा रहे हैं कि लाखों लोग शामिल हो रहे हैं और ये तादाद करोड़ों में किस रफ्तार से पहुंच रही है, तो भाजपा देख पा रही है। एक के बाद एक जो उन्होंने एक अपनी अनौपचारिक कमेटी अंदर बैठा दी है ना कि हर दिन का एक मुद्दा पकड़ लो। हाँ। और उसको जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका जो पर्पस है, जो बेरोजगारी और महंगाई का जो इस देश के अंदर विस्तार भाजपा ने किया है, जो प्रसार भाजपा ने किया है, उसको सामने ना आने दें। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ने का, जिसे हिंदू मुसलमान में बांटने का काम भाजपा कर रही है, वो जोड़ने में जो उन्हें विफल, क्योंकि देखिए जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं हुई थी ना, तो ये भाजपा के नेता लगातार ये बोलते थे कि देखते हैं कितने दिन रह पाएंगे। और आज जब एक के बाद एक हमारे नेता के वीडियो सामने आते हैं, जब वो किसी भी भारत यात्री से ज़्यादा, मैं उन्हें प्रथम यात्री कहती हूँ, जब हमारे प्रथम यात्री रफ्तार से आगे बढ़ते जाते हैं, मैं कहती हूँ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते जाते हैं, तो भाजपा के जो हैं वो चूल्हे हिल जाती हैं। उनको समझ नहीं आता कि कैसे इसका सामना हम करने वाले हैं, कैसे इसको हम इस रफ्तार को कैसे रोकें जो भारत के अंदर बढ़ते प्रश्नों की रफ्तार होगी। जो हमारे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने वाले प्रधानमंत्री मीडिया को अपने हाथ में कर करके सफल रहे हैं अभी तक लोगों को चुप रखने में, महंगाई और बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा दर होने के बावजूद। मैं समझती हूँ कि वो हर कोशिश करेंगे। सिटी सोल्स चलाने वाली स्मृति ईरानी जी जो हैं, जिन्होंने कोर्ट के अंदर भी झूठ बोला है, वो उनकी झूठ की दुकान के अंदर यही काम चलता है। तो उनकी बात को तो तवज्जो देना भी मैं समझती हूँ कि अपने समय को व्यर्थ करना है। हाँ, देखिए ये बात आप सही कह रही हैं कि राहुल गांधी आज छठे दिन हम भी लगातार देख रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन चलने के साथ साथ जो है कई सारी चीज़ें निकल करके भी सामने आ रही हैं। कभी टी शर्ट निकल करके सामने आती है, कभी जो है उनके कंटेनर निकल करके सामने आते हैं, और जब वो नहीं आ रहे हैं या आप उन पर काउंटर कर रहे हैं, तो अब जो है पूरी तरह से एक ऐसी चीज़ निकल करके सामने आ रही है जिसका कहीं पर कोई सिर पैर नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि आपको जो है ये इसके खिलाफ जो है कोई जो लगातार जो बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी आपको कोई एक रणनीति बनानी पड़ेगी? आपको लग रहा है कि वो लोग अब धीरे धीरे इतने इररिलेवेंट हो जाएंगे कि लोग उन पर बात विश्वास करना ही खत्म कर देंगे? आपने उपयुक्त कहा कि वो हर दिन एक नया मुद्दा सामने लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि जनता के मुद्दे जो हैं वो उनके लिए कहीं मायने नहीं रखते। हमने कहा बेरोजगारी, हमने कहा महंगाई, हमने कहा असहिष्णुता, हमने कहा सौहार्द के ऊपर जो चोट भाजपा कर रही है, उससे बचने के लिए, उस पर जवाब देने से बचने के लिए, असल मुद्दों को सामने न आने देने के लिए, अपनी जवाबदेही से भागने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास करेगी। और आपने पूछा कि हम क्या रणनीति बना रहे हैं या क्या हमें लगता है कि रणनीति बनाने की ज़रूरत है, मैं तो इस सवाल को ही बेमानी मानती हूँ, क्योंकि ये जो यात्रा चल रही है, ये ना राहुल गांधी की प्रथम यात्री की यात्रा है, ये न सिर्फ 118 लोगों की यात्रा है, ये हर भारतीय की यात्रा है, ये भारतीयता की यात्रा है। ये जो हम जनगण मन गाते हैं उसके अंदर जो निहित सार है उसकी यात्रा है। और इसे सफल राहुल गांधी जी या मैं एक कांग्रेस की प्रवक्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बना रहे या बनाएंगे, इसे वो 150 संगठन साथ बना रहे हैं जो हमारे साथ आए हैं, इसे वो हर नागरिक सफल बना रहा है जो हमारे साथ चल रहा है। हम जब आज त्रिवेंद्रम की सड़कों से निकल रहे हैं तो कहीं छोटे छोटे बच्चे गुलाब के फूल हाथ में लेकर के खड़े हैं, सफ़ेद रंग के, गुलाबी रंग के। कहीं हम देख रहे हैं कि ओणम के पर्व के साथ सड़कों के ऊपर तिरंगों का जो तिरंगे लहरा रहे हैं। एक तरफ आडंबर किया भाजपा ने, जो कभी तिरंगे का हिस्सा नहीं रहे, जिन्होंने तिरंगे को अपनाया नहीं, फहराया नहीं, जिनके जो गुरु थे, तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हम इस तिरंगे को देश कभी नहीं अपनाएगा। गोलवलकर जी ने कहा, सावरकर जी के तो क्या बात करें हम। तो इसलिए ये हमें रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है। रणनीति ये जनता बना रही है। जो हमारे साथ हुजूम चल रहा है, ये रणनीति बना रहा है। वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने उचित कहा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये आ रही है जनता, दिल्ली से गुजरते हुए कन्याकुमारी पहुँचेगी और मोदी जी देखते रह जाएंगे, अमित शाह जी और अमेठी के लोगों की भाषा में इमरती की रानी देखती रह जाएंगी। अमित शाह जी का भी आप जिक्र कर रही हैं, उनका भी खैर एक बर्बरी का मफलर जो है वायरल हुआ था, वो 80,000 रुपये उसकी कीमत। लेकिन उन्होंने भी अभी राजस्थान में हाल में, अभी 2 दिन पहले राजस्थान में हो गए थे,
उन्होंने भी कहा कि राहुल बाबा वो विदेशी टी शर्ट पहन करके महंगाई की बात कर रहे हैं। और स्मृति ईरानी, ये ऐसा लग रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अब राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो एक मोर्चा खोल दिया है कि आपको इसका काउंटर तो करना पड़ेगा। अगर काउंटर नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे, तो फिर लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो मोर्चा अकेले यहाँ पर जो है वो अपना लेंगे। देखिए, जो 1.5 लाख का चश्मा पहनते हो मोदी जी, जो अपने नाम का प्रिंट कर और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख रहे हैं, तो ये ऐसे लोगों के जो वक्तव्य हैं, जो बयान हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स से, वो ऐसे ओछे, ऐसे बचकाना बयान करते हैं। और उसके बाद जब कांग्रेस एक ट्वीट करती है तो वो जो आग लगती हुई दिखाई है वो हर भाजपाई के और हर अंधभक्त के दिल के अंदर लगती है। और उसी आग को प्यार से बुझाने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उस प्यार का प्रसार करने के लिए हम सब भारतीय एक साथ जुड़ करके निकले हैं। उसी प्यार का संदेश मोदी जी को, शाह जी को, इमरती की रानी जी को भी देते हुए जाएंगे। इमरती की रानी फिर दोहरा देती हूँ, अमेठी के लोग उनको बुलाते हैं बड़े प्यार से, शायद बुला नहीं पाते होंगे उनका नाम। जहाँ एक तरफ पंजा राहुल भैया सुनता है, वहाँ दूसरी तरफ वहाँ के लोग बताते हैं कि इमरती की रानी आत है और हमको लैया खिलाते हैं। हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं जो बात कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी अब इस पर काउंटर कर रही है कि प्यार से हम जीतेंगे, प्यार से लगातार यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। और ऐसे में चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात हो, अमित शाह की बात हो और स्मृति ईरानी की बात हो, लेकिन आप देखिए कि लगातार ये यात्रा चल रही है। और इस यात्रा में आज राहुल गांधी ने कुर्ता पजामा आज पहना, जूते हालांकि वही 5 दिन पुराने, एक ही जूते में वो चल रहे हैं, लगातार हम भी नोटिस कर रहे हैं। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तब एक पुराना जो है वीडियो, जबकि उस चीज़ का वीडियो भी मौजूद है, पुरानी चीज़ स्मृति ईरानी लेकर के आई और वो ट्वीट कर दिया। और उसके बाद में लोग कह रहे हैं कि ये तो झूठ से भी ऊपर की चीज़ हो गई है, क्योंकि जो चीज़ मौजूद है, जिस चीज़ का वीडियो है और जो चीज़ हफ्ते भर पुरानी भी नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो क्या आपके पास में राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए अब कुछ नहीं बचा? बड़ा सवाल यही है। तो बहरहाल इस खबर को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर